इस वीडियो में समस्त दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। एलडब्ल्यूआर के इस वीडियो में डिस्टेंसिंग टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर, थर्मामीटर के प्रकार तथा ट्रैक के कंसोलिडेशन के संबंध में बताया गया है। नंबर 1, डिस्टेंसिंग वांछित निर्देशित रेल तापमान पर एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर को रेल टेंसर या बिना रेल टेंसर के तनाव मुक्त करने का कार्य डिस्टेंसिंग कहलाता है। नंबर 2, तनाव मुक्त तापमान यानी डिस्टेंसिंग टेम्परेचर। एलडब्ल्यूआर को बिना रेल टेंसर के तनाव मुक्त करने के बाद रेलों को स्लीपरों के साथ बांधते समय नोट किया गया औसत रेल तापमान तनाव मुक्त तापमान कहलाता है। इसको टीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्टेंसिंग का कार्य निम्नलिखित रेल तापमान सीमा के अंदर करना चाहिए। नंबर 1, 52 kg तथा भारी रेलों के लिए Tm प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड से Tm प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 2, 52 kg से हल्की रेलों के लिए Tm डिग्री सेंटीग्रेड से Tm प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 3, औसत रेल तापमान या मीन टेम्परेचर। नंबर 1, किसी सेक्शन के न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान का मीन यानी मध्य तापमान उस सेक्शन का औसत तापमान कहलाता है। इसे Tm से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 2, औसत मीन रेल तापमान की गणना उस सेक्शन में 5 साल तक न्यूनतम तथा अधिकतम रेल तापमान ज्ञात करके की जाती है। विशेष परिस्थितियों में कम से कम 1 साल तक अधिकतम तथा न्यूनतम रेल तापमान ज्ञात करना अनिवार्य है। नंबर 4, रेल थर्मामीटर के प्रकार। रेल तापमान RDSO द्वारा अनुमोदित थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। रेलों का तापमान निम्नलिखित 3 प्रकार के थर्मामीटरों से नापा जाता है। ए, एम्बेडेड टाइप थर्मामीटर। इस थर्मामीटर का निर्माण रेल पीस हेड में केविटी बना के उसमें मरकरी भरकर साधारण थर्मामीटर को सील करके किया जाता है। इसको ट्रैक की परिस्थितियों में खुला रख दिया जाता है। यह 25 से 30 मिनट में रेल तापमान प्राप्त कर लेता है। बी, डायल टाइप थर्मामीटर। यह गोलाकार आकार का बाईमेटलिक टाइप का होता है तथा नीचे बैक में चुम्बक लगी होती है। इसको छाया की तरफ रेल की फ्लैंज पर रखकर रेल तापमान ज्ञात किया जाता है। यह लगभग 8 मिनट में रेल तापमान प्राप्त कर लेता है। सी, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग टाइप सतत अवलेखी थर्मामीटर। सतत अवलेखी टाइप, इसमें डिस्क पर एक ग्रेजुएटेड चार्ट लगी होती है तथा एक वाइंडिंग मशीन के द्वारा एक समान गति से घूमती है तथा 24 घंटे अथवा 1 सप्ताह में एक चक्र पूरा होता है जो रेल तापमान का सतत रीडिंग देता है। 5, ट्रैक दृढ़ीकरण यानी कंसोलिडेशन ऑफ ट्रैक। यह रेलवे ट्रैक में गिट्टी के अवरोध को बढ़ाने की प्रक्रिया है। रखरखाव के समय गहरी छनाई, उथली छनाई, रीअलाइनमेंट तथा अन्य ऐसे ही आदि कार्य करने के कारण गिट्टी का अवरोध कम हो जाता है। इसलिए गति प्रतिबंध लगाना पड़ता है। गति प्रतिबंध को हटाने तथा यातायात के सुरक्षित संचालन हेतु निम्नलिखित के बाद ट्रैक को पूर्ण दृढ़ीकरण माना जाता है। नंबर 1, यदि मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया है तो 3 लाख टन लोड पास होने पर ट्रैक कंसोलिडेट होता है। नंबर 2, गिट्टी का कंपैक्शन मशीन द्वारा किया गया है तो 50,000 टन लोड पास होने पर। नंबर 3, नए ट्रैक की 3 पैकिंग के बाद जिनमें अंतिम 2 मशीन पैकिंग अनिवार्य हैं। नंबर 4, कम से कम एक बार यानी 1 राउंड DTS के द्वारा कंसोलिडेशन किया जाता है, तभी ट्रैक पूर्णतः कंसोलिडेट माना जाता है। धन्यवाद।